हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की यानी केमिस्ट्री की। तो चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु संरचना परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु नाभिक के अवयव हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो ये नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु का भाग नहीं है, तो फोटॉन जो होता है वो अणु का भाग नहीं होता है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। परमाणुवीय नाभिक खोजा था किसने? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणुवीय नाभिक। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन जो है आपका परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों में से एक कण जो प्रति कण युग्म है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है, तो क्वार्क जो है एक मूलभूत कण है। सही सुमेलित है। विशिष्टता कण, देखिए, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों से संबंधित है। आंशिक आवेश जो है वो क्वार्क से संबंधित है। आंशिक प्रचक्रण जो है पॉजिट्रॉन से संबंधित है। पूर्णांक प्रचक्रण जो है आपका फोनॉन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ए किरण अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु का भाग नहीं है, तो फोटॉन जो है वो अणु का भाग नहीं है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो प्राकृत तत्व में मिलता है। परमाणुवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु जो परमाणु का कण का हिस्सा नहीं है, तो ये है ड्यूट्रॉन। एक कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में से आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण में से जिस कण पर शून्य आवेश होता है, तो न्यूट्रॉनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये अभिविन्यास से संबंधित है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होगी? तो 4 होगी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 38 होगी। प्लूटोनियम
न्यूक्लाइड, ठीक है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड होता है जो उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 148। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं तो ये होते हैं 6C14, 7N15, 8O16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो किससे मापी जाती है, तो ये गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कारक हैं इनके बेकुरेल, ठीक है, बेकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि, ठीक है, तो हम देखते हैं इसको भी। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो ये है पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो देखिए सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण के उदाहरण हैं तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना क्या है, तो ये है संक्षारण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो दुग्ध आस्कंदन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है तो किसका है, तो ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और कारण आर, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों यहाँ पे सही होंगे और स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन जो होता है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है इसमें और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो ये है पाश्चराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। सही सुमेलित है, देखिए अलवणीकरण जो होता है वो समुद्री जल से संबंधित है, प्रतिलोम परासरण पेयजल से संबंधित है, विकृतीकरण जो है प्रोटीन से संबंधित है। सही सुमेलित नहीं है तो पाश्चुरीकरण जो होता है वो चाय से संबंधित नहीं होता है बल्कि वो दूध से संबंधित होता है। सही कथन नहीं है, देखिए किसी जल में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है तो ये सही नहीं है। अशुद्धियों के कारण द्रव कथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है तो नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है परंतु दूसरा गलत है। एक कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो आयतन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट नंबर 1, परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर दाब लगाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन बोल रहा है, सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों ही गलत होंगे। क्रोमेटोलॉजी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में
क्रोमेटोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूनों को अगर हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात देखा जाता है कि वो गायब हो जाते हैं। तो ठोस पदार्थ का जो बिना तरलावस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन से अलग किया जा सकता है रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सही सुमेलित है यहाँ पे, देखिए उपचयनांक तत्व, तो जो दो नंबर है ये संबंधित है CaO में Ca उपचयनांक से। तीसरा ये संबंधित है, थर्ड संबंधित है आपका NaAlH4 में Al उपचयनांक से संबंधित है। और तो चौथा संबंधित है MnO2 से में Mn का उपचयनांक से। और 6 संबंधित है आपका H2SO4 में S उपचयनांक से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर तो बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की, जिसमें हम अकार्बनिक रसायन को देखेंगे। देखिए यूनेस्को ने 1869 में ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी में के 150 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात पर वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। कब मनाया है, तो 2019 में इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किसके, आवर्त सारणी के। ठीक है, तो किसने मनाया है, तो यूनेस्को ने मनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं जो होती हैं वो समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला कथन तो गलत हो जाएगा, परंतु आर सही है। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बद्धता जो होती है वो कम होती जाती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, तो जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है। तो रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी है, इसके बारे में जो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका, तो दूसरा नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये भी ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है आपका सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर वर्ष 2014 से 118 तत्वों की पहचान की गई है टोटल, ठीक है, पृथ्वी पर। कब, 2014 तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व कौन सा है, तो हीरा आपका मूल तत्व है। हीरे की जो खनिजी बनावट है वो है कार्बन। धातु, अधातु, गैस और उपधातु में से एक जो तत्व नहीं है, तो गैस जो है आपका अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं, ठीक है, गैस आपका तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू हो रहा है, धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 28, 287, 288 और 2882 में से वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती हैं, तो आपका 2882 ये जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती हैं। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी होगी पोटेशियम। लिथियम,
एवं पारालिथियम, ऑस्मियम, एल्यूमिनियम, ऑस्मियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम और पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु का युग्म बताना है। तो सबसे हल्की जो धातु होगी आपकी लिथियम होगी और सबसे भारी आपकी ऑस्मियम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु हो जाएगी, ऑस्मियम जो आपकी सबसे भारी धातु हो जाएगी। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है आपका? तो हीरा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु आपका टंगस्टन होगी। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो ये आपका हीरा है। ठीक है, कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर बहुत तन्य है। तो आपका नाइक्रोम जो है बहुत अधिक कठोर तथा तन्य है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु है तो यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो फ्रेंड्स, आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ठीक है, तो ये आपका होती है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो सबसे भारी धातु होगी यहाँ पे तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से सबसे भारी सर्वाधिक घनत्व वाली जो धातु है वो होगी आपकी प्लेटिनम। खनिज मिनरल है तो ये है आपका अकार्बनिक ठोस। मोती की रासायनिक संरचना है तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव हैं तो ये हैं एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ठीक है, कांचीयोलिन और एरागोनाइट हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Al2O3। ठीक है, ये आपका नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम, कॉपर, मरकरी और सिल्वर में से वह तत्व जिसमें मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सोडियम को आप मिट्टी के तेल में भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कथन ए है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण आर, धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो यहाँ पे ए कथन आपका सही होगा परंतु आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो किसका? सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो है पारा, वाष्प तथा आर्गन। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है तो अम्लराज में हम सोने को घोल सकते हैं। सोने को घोला जाता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम, टैल्क में से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। तो जिप्सम में आपका कैल्शियम विद्यमान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है तो ये कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 12H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है तो जिप्सम का बना होता है। मोनाजाइट अयस्क है तो किसका? थोरियम का। माइका है तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत रूप से वह उद्योग जिसमें आभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वैद्युत में। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से वह जो ऊष्मा का अच्छा चालक है तो पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है तो ये है पारा।
तांबा, सीसा, पारा, जस्ता में से वह जो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो पारा जो है ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तो तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमेटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट तथा मैग्नेटाइट लौह अयस्कों में से बैलाडीला छत्तीसगढ़ में खनन होता है, तो किसका, तो हेमेटाइट का होता है। सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु और गुणधर्म। सोडियम जो होता है उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और सीसा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित है। देखिए, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बनाई जाती है स्वर्ण को जाने वाली धातु है। ठीक है। ऊष्मा का जो न्यूनतम संचालक है ये है आपका पारा एवं सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो चांदी की जो है सर्वाधिक ज़्यादा चालकता है विद्युत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला जो खनिज है वो है बॉक्साइट। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक तथा फेरोमैग्नीज में से वह उद्योग जो बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कथन है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है। देखिए, भंजन है जो आपका वो पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रगलन है ताम्र से संबंधित। हाइड्रोजनीकरण जो है खाद्य वसा से संबंधित है। वल्कनीकरण है आपका रबड़ से संबंधित। सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। कॉपर, तांबा, क्यूप्राइट का। पारा, मरकरी, सिनेवार का। जिंक, जस्ता, कैलामाइन का। और जो आयरन है लोहा, हेमेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। संगमरमर, हीरा कार्बन से संबंधित है। संगमरमर कैल्शियम से। बालू सिलिकॉन से। माणिक्य जो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड से संबंधित है। एल्यूमिनियम सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल में हल्का होता है, तो सोडियम जो होता है वो हल्का होता है। इस्पात, पारा, सोना तथा उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका सोना, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरान, लोहा, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम में से सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, तो बोरान का सबसे उच्च गलनांक होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मिश्र धातुएं। चलिए इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। तांबा मिश्र धातु नहीं है। कथन ए, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता और यशद में उपचयन क्षमता है, तो ये कारण आर है। तो यहाँ पे ए आर आपका एकदम सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होती है, तो उसमें यशद यानी जस्ता की परत होती है, इसकी वजह से वो उसमें जंग नहीं लगती है। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो किसका, जस्ते का। लौह धातु के 6 कण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी का। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में
लिया जाता है, तो ये है एल्यूमिनियम। पारद धातु मिश्रण है किसका? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ता तांबा जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं है। अमलगम नहीं है तो लोहा आपका अमलगम नहीं है। जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा शीशा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं, तो पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। टांका का मिश्र धातु है तो टिन तथा शीशे से की। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा एवं टिन की। सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर, निकेल, सोल्डर, टिन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइपो, सोडियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? तो 0% होता है। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है पीतल एवं कांसा, जो है वो तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो कांसे में। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो तांबा। पीतल मिश्र धातु है तो किसका है? तांबा एवं जस्ता का। पीतल मिश्र धातु किसका है? तो तांबा एवं जस्ता का। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो उपयुक्त कथनों में से बताना कौन सा यहाँ पे सत्य है? तो आपका पहला और तीसरा यहाँ पे सत्य होगा, बाकी के दूसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः परत किसकी चढ़ाई जाती है? तो रांगे टिन की। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाती है, वह है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकती है। आधार सड़क के निर्माण, कृषि, मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रण होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो यह है आपका क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो धातु है वो है आपका क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो ये है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन की। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टिन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। स्टील में होता है तो 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। कथन ए है, देखिए, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिनको जंग कहते हैं। अर्थात कारण आर है जंग, अर्थात भूरी पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से होता है। ठीक है, टैनिन के जमा होने से होता है, तो यहाँ पे आपका ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है अधातुएं। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। ए है कार्बन और उसके भिन्न रूप। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो कार्बन।
हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी में। केवलार, लैक्सॉन, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ऑक्सोकार्बन जो है वो आपका कार्बन का अपर रूप नहीं है। पेंसिल का लेड होता है, लेड है ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट तथा क्रायोलाइट में से स्नेहक के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज में सम्मानित किया जाता था। उस टीम में सम्मिलित थे तो रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड, ठीक है, डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्मैले, ठीक है, ये सभी सम्मिलित थे। बकमिंस्टर फ्लोरीन है, तो ये है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज तथा षटभुज से बने बहुफली संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन की। क्रोमियम, निकेल, तांबा, टिन तथा जिंक में से वह जो स्टेनलेस स्टील, गाइस ये हो चुका है एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सही सुमेलित है। सूखी बर्फ़ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सेविन जो है कीटनाशक। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त होता है, बहुलक है। फुलेरिन जो होता है वो कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। बालू कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, तो एंथ्रासाइट में। ढलवा लौह, पिटवा लौह और स्टील तथा मिश्र धातु स्टील में से कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? अधिकतम होती है, जिसमें ढलवा लौह में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंध तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है, गंधक जो है वो क्रिस्टल नहीं है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, तो हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से, अम्लराज, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, ठीक है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 किलोग्राम के। ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी वैद्युत चालकता उत्तम है। पॉइंट 2, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन, LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा आपका? तो केवल 1, 2 और 4 यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होती है, तो ग्रेफीन आपका सर्वाधिक मजबूत होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है। नंबर 2। नंबर 3, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नंबर 4, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सत्य होगा, बाकी 3 और 4 नहीं सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट तथा सिलिकॉन ऑयल में से भरी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, तो ग्रेफाइट आपका भरी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सल्फर और सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है, तो सिलीनियम है, मंद चालक नहीं है। अब हम देखते हैं बी नंबर, जिसमें हम हाइड्रोजन और उसके यौगिकों को भी देखने वाले हैं। देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र होगा तो XH4। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है तो कितनी है? तो 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है और उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होती है, तो 580 किलोग्राम ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार है तो शीतलक तथा मंदक का। भारी जल एक प्रकार है शीतलक तथा मंदक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? D2O। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो साधारण पानी एवं भारी पानी। गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज की थी तो HC उर्रे ने भारी पानी की खोज की थी। भारी पानी का अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है। जल गैस है तो CO प्लस H2O। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए इनमें से सत्य कथन बताने हैं, तो आपका पहला, दूसरा, चौथा सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है तो लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है तो ये तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम पराशर प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रमण पराशरण। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन।
वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बची हुई केमिस्ट्री के साथ। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।